क्या आप जानते हैं, भगवान नरसिंह के क्रोध से एक समय पूरा ब्रह्मांड विनाश के कगार पर पहुंच गया था। हिरण्यकशिपु का अंत तो हो गया, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि भगवान नरसिंह का प्रचंड क्रोध इतना बढ़ गया कि देवता भी कांप उठे। तब महादेव ने लिया एक ऐसा रहस्यमय रूप जिसे देखकर स्वयं दिशाएं थर्रा उठीं, और जब दो दिव्य शक्तियां आमने सामने आईं, तब प्रकट हुई एक ऐसी महाशक्ति जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को विनाश से बचाया। आज की इस कथा में जानिए माँ प्रत्यंगिरा का वो भयंकर रहस्य जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हिरण्यकशिपु के अंत के बाद सबको लगा कि अब सब शांत हो गया। लोगों ने समझा कि भगवान नरसिंह ने अधर्म का नाश कर दिया और कहानी यहीं समाप्त हो गई। लेकिन सनातन परंपराओं में एक ऐसी रहस्यमय कथा भी कही जाती है जो इस घटना के बाद शुरू होती है। एक ऐसी कथा जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाए। हिरण्यकशिपु का वध हो चुका था, धर्म की जीत हुई थी, लेकिन भगवान नरसिंह का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। उनकी गर्जना से दिशाएं कांप रही थी। ऐसा लग रहा था मानो ब्रह्मांड का संतुलन डगमगाने लगा हो। भक्त प्रहलाद ने अपने प्रभु के पास जाकर उन्हें शांत करने का प्रयास किया। उनकी भक्ति ने भगवान के हृदय को छुआ और बाहर से उनका रूप कुछ शांत दिखाई दिया, लेकिन भीतर की ज्वाला अभी भी प्रचंड थी। उनके तेज से आकाश तपने लगा, समुद्र मंथर होने लगे और देवताओं के मन में भय भर गया। जब देवताओं को लगा कि यह दिव्य क्रोध अब सृष्टि के लिए संकट बन सकता है, तब वे सब कैलाश पहुँचे। उन्होंने महादेव से प्रार्थना की, हे विश्वनाथ, सृष्टि की रक्षा कीजिए। महादेव ने स्थिति की गंभीरता को समझा। यह युद्ध किसी शत्रु से नहीं था, यह दिव्य शक्तियों के भीतर उठे उस प्रचंड तेज को संतुलित करने का समय था। तब महादेव ने एक अद्भुत, विराट और रहस्यमय रूप धारण किया। एक ऐसा रूप जिसका वर्णन प्राचीन कथाओं में अत्यंत विस्मयकारी रूप में मिलता है। विशाल सिंहमुख, जटाओं से घिरा दिव्य शरीर, असंख्य भुजाएं, प्रचंड पंख और ऐसी गर्जना जिससे दिशाएं थर्रा उठीं। यह था महादेव का शरभ स्वरूप। एक और भगवान नरसिंह का प्रचंड तेज और दूसरी ओर महादेव का विराट शरभ रूप। दो महान दिव्य शक्तियां आमने सामने थी। शरभ स्वरूप ने युद्ध के लिए नहीं, बल्कि उस अग्नि को शांत करने के लिए आगे बढ़कर भगवान नरसिंह को थामने का प्रयास किया। लेकिन जब दिव्य ऊर्जा सीमा पार कर जाए तो उसे रोकना आसान नहीं होता। भगवान नरसिंह का तेज और भी प्रचंड हो उठा। उनका स्वरूप और भी रहस्यमय और भी भयानक हो गया, मानो अग्नि, वायु और आकाश एक साथ प्रलय का संकेत दे रहे हों। अब ब्रह्मांड के तीनों लोकों में कंपन होने लगा। देव, दानव, ऋषि सब स्तब्ध थे। ऐसा लग रहा था कि सृष्टि का ताना बाना टूट जाएगा। तभी महाशक्ति ने हस्तक्षेप किया। जब संतुलन टूटने लगे, तब शक्ति स्वयं प्रकट होती है। महादेव और आदिशक्ति की संयुक्त दिव्य ऊर्जा से एक ऐसी महाशक्ति प्रकट हुई जिसके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड आलोकित हो उठा। वह थी माँ प्रत्यंगिरा, सिंहमुखी, तेजस्विनी, अग्नि के समान दीप्तिमान। उनकी आँखों में अग्नि, उनके केशों में तूफान और उनके चारों ओर ऐसा तेज जिसे देखकर स्वयं काल भी ठहर जाए। माँ प्रत्यंगिरा युद्ध करने नहीं आई थी, वे आई थी उस असीम क्रोध को अपने भीतर समेटने को तोड़ रहा था। उनकी एक दिव्य गर्जना से दिशाएं शांत हो गई। उनकी उपस्थिति मात्र से वह प्रचंड ऊर्जा शांत होने लगी। धीरे धीरे भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हुआ और वे अपने करुणा में शांत श्रीहरि स्वरूप में लौट आए। महादेव भी अपने भोलेनाथ स्वरूप में स्थित हो गए। इस प्रकार माँ प्रत्यंगिरा ने उस महाविनाश को रोककर पूरे ब्रह्मांड की रक्षा की। यह कथा हमें एक गहरा संदेश देती है। जब भी जीवन में क्रोध, भय, नकारात्मकता या अशांति बढ़ जाए, तब केवल शक्ति ही संतुलन ला सकती है। माँ प्रत्यंगिरा केवल उग्र शक्ति नहीं, बल्कि सुरक्षा, संतुलन और आंतरिक शांति की देवी है।
मान्यता है कि उनकी उपासना से भय, बुरी ऊर्जा और मानसिक अशांति दूर होती है। आज भी तमिलनाडु के अय्यावाड़ी में स्थित मां प्रत्यंगिरा का प्रसिद्ध धाम भक्तों के लिए आस्था और शक्ति का केंद्र है। यह कथा हमें याद दिलाती है कि जब जब संतुलन बिगड़ता है, तब तब दिव्य शक्ति किसी न किसी रूप में प्रकट होकर सृष्टि की रक्षा करती है। अगर आपको यह रहस्यमय कथा पसंद आई तो कमेंट में लिखिए जय मां प्रत्यंगिरा। ऐसी ही अनसुनी और अद्भुत कथाओं के लिए जुड़े रहिए। जय माता दी। हर हर महादेव।